ओम शांति। एक शेर जंगल में रहता था। उसका एक बच्चा था। एक दिन शेर का वो बच्चा खेलते खेलते जंगल से बहुत दूर चला जाता है। चलते चलते वो बहुत दूर पहुंच जाता है, तो वहां पर उसको एक भेड़िए का झुंड मिलता है, जहां बहुत सारे भेड़िए रहते थे। तो वो जाकर उन भेड़ियों के बीच में रहने लगता है। उनके जैसा खाना, उनके जैसे बोलना, उनके जैसे हर कर्म करने लगता है। ये कर्म करते करते उसको बहुत वर्ष हो जाते हैं और वो पूरी तरह से भेड़ियों के बीच में रहकर उनके जैसा ही बन जाता है। एक दिन वही भेड़ियों की टोली, भेड़ियों का झुंड और जंगल की तरफ आता है। उनमें वो भेड़िए का बच्चा भी होता है जो उस झुंड में चल रहा होता है। तो चलते चलते जब भेड़िए शेर के बहुत नजदीक आ जाते हैं, जहां शेर रहता है, तो वो देखता है कि भेड़ियों की टोली में और एक शेर का बच्चा भी चल रहा है। तो जो शेर होता है वो उस भेड़िए के बच्चे को पहचान लेता है और सोचता है कि कहाँ ये शेर का बच्चा और कहाँ ये भेड़ियों के बीच में क्या कर रहा है। ये तो बड़े अनर्थ की बात है। तो वो क्या करता है, जाकर उस भेड़िए के झुंड के पास उस शेर के बच्चे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? भेड़िए के झुंड में तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम भेड़िए नहीं हो, तुम्हारे गुण, तुम्हारे संस्कार अलग है। तुम शेर के बच्चे हो और शेर जंगल का राजा होता है। तुम इन भेड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? जब शेर की बात वो बच्चा सुनता है, तो जैसे सुनकर उसके अंदर जो संस्कार थे, वो सारे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और जो संस्कार शेर में होते हैं, वही संस्कार उसके इमर्ज हो जाते हैं। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते आज कहीं वो हालत
हमारी तो नहीं हो गई। आज हम आत्माएं भी भेड़ियों के बीच में रहकर कहीं उनके जैसे तो नहीं बन गए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा है, हम क्या कर रहे हैं। तो जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो हमें हमारी पहचान देते हैं, हमें हमारे ही स्वरूप से परिचित कराते हैं, हमारे गुणों से परिचित कराते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पवित्रता की शक्ति को कैसे हम अपने जीवन में धारण करें, उसे कैसे सहज तरीके से अपनाएं, उसके बारे में हम आपको आज समझाएंगे। तो जब से बाबा ने हमें हमारे सत्य स्वरूप से और हमारे गुणों से परिचय कराया और बताया कि बच्चे तुम एक शक्ति हो, एक एनर्जी हो, एक लाइट हो और तुम्हारे ये गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये तुम आत्माओं के गुण हैं, ये तुम्हारा संस्कार है, ये तुम्हारा निज स्वरूप है। तो जब परमात्मा ने हमें हमारे गुणों से और हमारे सत्य स्वरूप से परिचित कराया तो हम अपने इस मूल गुणों में टिकने लगते हैं। कहानी के माध्यम से आज हम आपको बताते कि कैसे हम आत्माएं इस देह भान में आकर विकर्म करने लगे और विकर्म करते करते कैसे हम आत्माएं पाप आत्मा बन गए। देह भान में आकर हम अपने गुणों और अपने सत्य स्वरूप को भूल चुके थे। संसार में रहकर जो कर्म मनुष्य कर रहे हैं वही कर्म हम कर रहे थे, लेकिन जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, उनका दिव्य अवतरण इस धरा पर होता है, तो वो हम आत्माओं को हमारी सत्य पहचान देते हैं और बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे गुण, तुम्हारे संस्कार अलग हैं। तुम इन सब मनुष्यों के भांति नहीं हो, तुम राजा हो अर्थात भगवान के बच्चे हो। तुम्हारे गुण, तुम्हारे संस्कार अलग हैं। तो जब हमें भी स्मृति आती है तो हम भी अपने उन मूल गुणों में, उन मूल संस्कारों में टिक जाते हैं। जब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया, बच्चे तुम्हारा जो संस्कार है, जो निज स्वरूप है, वो पवित्रता है।
पवित्रता की शक्ति तुम आत्माओं का निज संस्कार है, मूल स्वरूप है, निज गुण है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, बाबा कहते बच्चे जब तुम परम धाम में थे तो पवित्र थे, और जब तुम अपने देव स्वरूप में आए तो 2 युग तुम पवित्र रहे, सतयुग और त्रेता। 2 युग तक आपने पाठ बजाया, तब भी तुम अपने पवित्र पूज्य स्वरूप में थे। और द्वापर युग में भक्ति मार्ग में हमारे पूज्य स्वरूप की ही पूजा होती है। भक्त लोग इष्ट देवी और इष्ट देव के रूप में हमारी पूजा करते हैं, हमारा गायन करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आपको इस पवित्रता की शक्ति को किसी संघर्ष से या जबरदस्ती नहीं अपनाना। ये शक्ति, ये गुण आपका ही है, आपका निज स्वरूप है, आपका संस्कार है। तो पवित्रता की शक्ति ही बहुत बड़ी शक्ति है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कई ब्राह्मण बच्चे सोचते हैं कि पवित्र रहना थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब से हम बाबा के बने, बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है, वो जन्म हमारा पवित्रता के कारण ही होता है। जैसे ही हमने बाबा को पहचाना और शूद्र से ब्राह्मण बने, हमें एक नया जन्म मिलता है, एक हमारा नया जन्म होता है। तो ब्राह्मण बना है ही पवित्र आत्मा। बाबा कहते पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सब कुछ सहज रीति से हमें हासिल हो जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि पवित्रता, जो पवित्रता की शक्ति है, वही पूज्य बनने का आधार है। जब तक हम आत्माएं पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक पूज्य नहीं बन सकते। तो बाबा ने समझाया, पवित्र बनने का आधार, पूज्य बनने का आधार पवित्रता है। तो हम आत्माओं को उस पवित्रता की शक्ति को अपने जीवन में धारण करना है और पूज्य बनना है। पवित्रता की शक्ति का ही मान है, लेकिन इस संसार में रहकर हम आत्माएं अपनी उस पवित्रता की शक्ति को देह भान में आकर नष्ट करने लगे। और जब आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति नहीं रही, तो हम आत्माएं पतित बनकर देवी देवताओं के आगे कहने लगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, मैं नीच हूँ,
पापी हूँ, कपटी हूँ, मुझ निर्गुण हारी में कोई गुण नहीं। अपने को नीच पापी कहने लगे और इस संसार में रहकर अपने आप को भी एक साधारण और पतित मनुष्य कहने लगे। तो जब भगवान आके हमें हमारे मूल स्वरूप और मूल गुणों से परिचय कराते हैं, जब हमें स्मृति आती है तो वो हमारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो आइए हम सभी इस पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर धारण करें, अपने जीवन में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मन वचन कर्म से पवित्र रहकर श्रेष्ठ वाइब्रेशन से इस प्रकृति, वायुमंडल और सभी मनुष्य आत्माओं की सेवा करें। क्योंकि बाबा ने बताया कि संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी संकल्प शक्ति है। जो भी पहले कर्म होता है वो हमारे मन में आता है, मन में हमारे विचार उत्पन्न होता है। तो आइए हम सभी अपने मनसा को, अपनी दृष्टि, वृत्ति, सर्व आत्माओं के लिए हम एक वरदान बने, पवित्रता की शक्ति को धारण करें और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से प्रकृति, वायुमंडल और संसार की सर्व आत्माओं को पवित्रता की शक्ति का दान देकर उनकी पालना करें। यही ब्राह्मण जीवन हमारा सफल कहलाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।